हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अक्षी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा वेलकम है। बच्चों, आज हम 5 अक्टूबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास, वर्कशीट नंबर 40, ये हम आज सॉल्व करेंगे। ओके, और इस वर्कशीट का टॉपिक क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। जो भी हमने हाइट्स और डिस्टेंसेस लास्ट वर्कशीट में समझा था कॉन्सेप्ट, उस पर आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल्स जो होंगे, वो किस किस वैल्यू के होंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और क्या हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। आपको ये वाला जो फिगर है ये दिखाई दे रहा है ना, देखिए यहाँ पे एक टावर है और इस टावर पे क्या है, ये इस टावर का टॉप पॉइंट है और ये एक आपके पास कोई भी पर्सन है, ये क्या कर रहा है, इस टावर के टॉप पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि देख रहा है। तो ये वाली जो लाइन है जहाँ तक ये स्ट्रेट देख सकता है ना, ये आपकी होती है क्या, हॉरिजेंटल लेवल। और जिस लाइन के अकॉर्डिंग ये टावर को देख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और इन दोनों के बीच में जो एंगल आपका बनता है वो आपका कौन सा वाला एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है बच्चों, याद है ना। अब ऐसे ही देखो कि मान लीजिए ये एक आपके पास ट्री है और इस ट्री पर ये एक बर्ड बैठा है। ये बर्ड क्या कर रहा है, ये जो नीचे ना यहाँ पे एक छोटा सा एनिमल है, इस एनिमल को यहाँ पर देख रहा है ना। और ये छोटा सा एनिमल क्या है, रैट है। तो अब ये इसको यहाँ पर देख रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ये एकदम स्ट्रेट देख सकता है, ये तो इसका हॉरिजेंटल लेवल है। और जो आप ये देख पा रहे हो कि ये ऐसे नीचे देख रहा है, तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट है। तो इस हॉरिजेंटल लेवल के बिलो जो एंगल आपका बन रहा है, दैट इज़ योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ भी ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो इसके बाद अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे से 3 क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, The angle of elevation of the top of a tower from a point on ground is 30 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले एक टावर ले लीजिए। तो चलिए हमने ये एक टावर ले लिया है। ओके, और इस टावर की मैंने यहाँ पर इसको नेम दे दिया है AB और इसकी हाइट मैंने यहाँ पर ले ली है H। ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। ये जो टावर है ना, इसका टॉप पॉइंट है। अब इस टॉप पॉइंट पर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर नीचे से यहाँ पर मैं ग्राउंड से अगर इस टॉप को देख रही हूँ, यहाँ से मैं ऑब्जर्व अगर कर रही हूँ, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा मेरे पास और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। क्लियर है बच्चों। अब इसमें आपसे कॉन्सेप्ट क्या कहा गया है, इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ डबल्ड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप विल बी। यानी कि आपके पास यहाँ पे जो भी आपकी टावर की हाइट है ना, अगर आप इसको डबल कर देते हो, यानी कि h की जगह अगर आप क्या कर दो, 2h कर दो, तो ये कहता है कि जो आपका एंगल है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों आपको मैं यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करा देती हूँ। वो क्या है कि यहाँ ये जो डबल लिखा हुआ है ना, आपको प्लीज़ यहाँ पर ट्रिपल लिख लेना है। यस, ट्रिपल्ड। यहाँ पर छोटी सी DOE की तरफ से मिस्टेक हो गई है, मिसप्रिंट कह सकते हो आप इसको, क्योंकि जब अगर आप डबल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, बट ट्रिपल करके आपका ये आंसर भी आ जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये इस पॉइंट को मैं एक काम करती हूँ, O ले लेती हूँ जहाँ पे ऑब्जर्वर है, और O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है, इसको मैं यहाँ पर ले लेती हूँ X। तो आपके पास यहाँ पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपके पास, बेस, दोनों हैं। सो यू कैन राइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि H अपॉन X। किसका फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का होता है, और 10 में आपके पास एंगल कितना है, 30 डिग्री। सो 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई है आपके पास, 1/√3। अब आपके पास यहाँ से कॉन्सेप्ट मिलता है क्या, कि H अपॉन X इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास क्वेश्चन में है, इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ डबल नहीं, क्या होनी चाहिए, ट्रिपल्ड। अगर हम हाइट को ट्रिपल कर दें, तो सपोज़ कीजिए कि ये आपने हाइट जो है बढ़ा दी है यहाँ तक। ओके, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अब आपने ये हाइट ले लिया है, तो अब आपकी ये कितनी हो गई है, ट्रिपल हो गई है, यानी कि 3h हो गई है। तो आप जो ऑब्जर्वर है वो क्या करेगा, अब ऐसे देखेगा, स्ट्रेट देखेगा, तो ये क्या होगा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि ये कितना है यहाँ पे, थीटा है।
तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे, tan थीटा दैट इज़ द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और इसकी वैल्यू क्या है 3h है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए 3h अपॉन बेस। बेस कितना है, बेस तो उतना ही है जितना पहले था यानी कि x। ओके अब आप इसे सॉल्व करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू 3। नाउ h अपॉन x हमारे पास है, तो h अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/√3। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और यहाँ पर h अपॉन एक्स की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं 1/√3 और साइड में लिख देते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये आपके पास क्या आता है 3/√3। अब ये जो 3 है इसको आप लिख दीजिए यहाँ पर √3 इंटू √3 अपॉन में क्या √3। तो √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके पास tan थीटा की वैल्यू क्या बचेगी √3। और √3 कब होती है tan थीटा की वैल्यू, जब आपके पास थीटा कितना होता है 60 डिग्री होता है। क्लियर। अब सबसे पहले आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था 30 डिग्री। अब आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 60 डिग्री है ये 30 डिग्री का क्या है डबल हो चुका है। सो यू विल से दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप विल बी डबल। क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ ए ट्री। सपोज कीजिए बेटा कि ये क्या है, आपके पास एक ट्री है, ओके, और ये आपका सन है। जब सन जो होता है बैक साइड में होता है तो शेडो बनती है। अगर ये सन यहाँ पर है तो इस ट्री की यहाँ पर शेडो बन रही है और हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं इस ट्री की शेडो यहाँ तक बन रही है। ओके, ये आपकी क्या है इस ट्री की शेडो है। अब शेडो तो यहाँ पे है। अब कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी कि आप यहाँ से सपोज कीजिए आप यहाँ पे हो और ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और यहाँ से आप क्या कर रहे हो इसको देख रहे हो, ठीक है, ट्री को भी देख रहे हो और साथ साथ में सन को भी देख रहे हो। तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब जब ये दोनों पॉइंट आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं देन कंडीशन क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। आप यहाँ पर सपोज कीजिए क्या हाइट, लेट हाइट ऑफ द ट्री इज h, तो इसकी शेडो कितनी हो जाएगी दैट इज √3 टाइम्स यानी कि √3 इंटू h। तो हाइट यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक दैट इज h और शेडो है आपके पास कितनी √3 इंटू h। तो ये तो आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मीन्स h अपॉन √3 इंटू h और ये किसका फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो h से h कैंसिल, आपके पास मिला tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1/√3 और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की। वेरी नाइस। तो आपके पास ऑप्शन हो गया फर्स्ट। क्लियर। इसके बाद अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, रिलेशन इन एच पी एंड बी एट 45 डिग्री इज, यानी कि ये आपके पास अगर कोई यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपके पास एच है, ये आपका बी है और ये क्या है पी, और आपके पास यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। अब बच्चों आपको अच्छे से पता है क्या कि जो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ओके, तो वो कितना होता है tan के इक्वल होता है और tan कितना है हमारे पास 45 डिग्री। तो 45 डिग्री tan यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 1, सो दैट इज इक्वल टू p अपॉन बी। तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ गई है b आ गई है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही कैसे हैं इक्वल है। ओके, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि अगर बेस √2 टाइम है तो परपेंडिकुलर भी कितना होगा √2 टाइम होगा। सो दैट्स आर योर क्वेश्चंस। तो अब इन क्वेश्चंस के बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है, हम उनको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर भी कर लेते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये दोनों चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के 12 मार्क्स के आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखिए अब आप यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, आपके पास एक बिल्डिंग है, ओके, तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज़ द बिल्डिंग। क्लियर है। अब इसके बाद क्या है,
इसकी हाइट आपको क्या बोली गई है, 7 मीटर। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हो गई है इसकी हाइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, यानी कि अब आपके पास एक टावर भी है, तो चलिए पहले एक टावर भी बना लीजिए। तो ये हमने यहाँ पर बना लिया एक टावर। ओके, आपके पास ये तो क्या है, बिल्डिंग है। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, कॉन्सेप्ट समझोगे तो टॉपिक भी अच्छे से क्लियर होगा। ये टावर है। अब इस टावर में क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब कि ये जो आपके पास है टॉप पे, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है, बिल्डिंग के टॉप से, है ना, फ्रॉम द टॉप। तो बिल्डिंग का टॉप तो ये है भाई, ये आपका बिल्डिंग का टॉप है और ये आपके टावर का टॉप है। तो आप यहाँ से ऊपर देख रहे हो, क्लियर। तो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, तो यहाँ पे ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, 60 डिग्री है। इतना क्लियर हुआ। ओके, अब आप आगे देखिए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। यानी कि ये जो टावर है ना, इसी टावर का अब आपको चाहिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि इसी पॉइंट से, जो बिल्डिंग है ना उसका टॉप पॉइंट। तो बिल्डिंग का टॉप पॉइंट से अब आप नीचे देख रहे हो, तो जो बिलो आपका एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लेवल के, वो आपका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपके पास ये वाला कितना हो गया है, 45 डिग्री। क्लियर है बच्चे। और ये हो गया है हमारे पास ग्राउंड लेवल। अब आप इनको क्या करो, लेबलिंग कर दो। तो लेबलिंग अगर आप कर रहे हो तो इसको नेम दे देते हो ए बी, इसे यहाँ पर हमने नेम दिया सी डी, और ये हो गया है हमारे पास ई। अब आपसे यहाँ पर कहा गया है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये जो टावर है ना, इसकी हाइट जो है वो मेज़र करनी है। हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी हाइट क्या है, एच है। क्लियर, ये इसकी हाइट है कंप्लीट। सो इसकी जो हाइट है हमारे पास किसके इक्वल है, सी ई के इक्वल है, और ये बनी किससे है, सी डी से और डी ई से। हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब कैसे करेंगे हम यहाँ पर, तो सबसे पहले अब एक काम करते हैं, हमारे पास जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आप बात कीजिए ट्रायंगल बी डी ई की। इस ट्रायंगल में हमारे पास ये कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। ओके, और ये आपके पास है ग्राउंड लेवल ए सी। जो आपके पास ए सी है, सेम टू सेम वैल्यू आपके पास किसकी है, बी डी की है ना भाई, इक्वल है यहाँ पर डिस्टेंसिंग की, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो आपके पास यहाँ पे अगर हम बी डी को लें यानी कि बेस को लें, और डी ई यानी कि परपेंडिकुलर को लें, तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। और 10 एंगल कितना है, 60 डिग्री। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास कितना, डी ई, और बेस कितना है हमारे पास, बी डी। हम इसकी वैल्यूज़ रखते हैं। क्लियर। तो अब आप यहाँ पे देखिए बेटा, आपके पास ये जो टावर है ना, इसकी हाइट, आपके पास यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है ना, इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक देखो कितनी गिवन है, 7 मीटर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है ये भी आपकी कितनी है, 7 मीटर है। तो आपकी ये 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये कितनी हो जाएगी, h-7। सो आप यहाँ पे वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए। 10 60 डिग्री है हमारे पास, √3, और डी ई कितना है हमारे पास, h-7 अपॉन बी डी हमें अभी नहीं पता, तो हम इसको एज इट इज ही लिख देते हैं बी डी। क्लियर। अब आप आगे देखिए, ये तो आपके पास इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं h-7 इज इक्वल टू √3 इंटू बी डी। ये हो गई है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक नहीं है ना। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो ट्रायंगल है उसको देखिए। नेक्स्ट ट्रायंगल के अंदर देखिए, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ये इसके इक्वल होगा। तो अब हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पे कौन सा, ए बी सी ट्रायंगल। और इस ए बी सी ट्रायंगल में इसकी वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। सो 10 45 डिग्री ही यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 7 अपॉन ये हो गया बेस ए सी, 7 अपॉन ए सी। और 10 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। सो 7 अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट ए सी इज इक्वल टू 7।
और AC जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू BD, है ना, इक्वल है. सो वी कैन से डेट BD इज ऑल्सो इक्वल टू 7. अब ये जो आपके पास BD की वैल्यू आई है ना, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर दीजिए. देन यू विल गेट H माइनस 7 इक्वल्स टू √3 इंटू BD, और BD कितना है 7. सो 7 इंटू √3. तो फाइनली H इज इक्वल टू 7√3. -7 है, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा. फिर आप 7 कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या बचेगा, √3 + 1. और ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास किस में है, मीटर में. सो हाइट ऑफ द टावर इज 7 इंटू √3 + 1 मीटर. दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म. तो आप यहाँ पर सपोज कीजिए क्या कि आपके पास एक ट्री है. तो चलिए हमने ये ले लिया कि ये जो है हमारे पास एक ट्री है, ठीक है. अब इस ट्री में क्या होता है, ये टूट गया है, मान लीजिए ये यहाँ से टूट गया है. ओके, मैं इसको नेम दे देती हूँ बी पॉइंट से ये टूट गया है. और फिर क्या होता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट. यानी कि ये जो आपके पास ये जो टूटा हुआ पोर्शन है, ब्रोकन पार्ट है ना, अब ये क्या है, यहाँ पर ऐसे नीचे आ गया है. और ये जो भी आपका ग्राउंड है इससे एक एंगल बना रहा है. कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल. कॉन्सेप्ट क्लियर. जो भी आपको बोला इस स्टेटमेंट में ये तो हमारे पास क्लियर हुआ. इसको हम नेम दे देते हैं यहाँ पर C. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर. तो आपसे यहाँ पर क्या कहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री. आपका जो ट्री है वो ये वाला है, तो ये इस ट्री का क्या है, फुट है. ओके, इस फुट की जो डिस्टेंस है कहाँ से, जहाँ पर आपका ट्री का ब्रोकन पार्ट है यहाँ तक, ये आपके पास गिवन है कितना, 8 मीटर. ओके, दैट्स 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. अब आपको ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है. क्लियर. तो हाइट क्या होगी ट्री की, बताइए ज़रा, सोचिए. हाइट ऑफ ट्री. अब यहाँ पर देखो बेटा, ट्री जो है A है. अगर मैं मान लीजिए इस पॉइंट को यहाँ पर दे देती हूँ नेम, कुछ भी नेम दे देती हूँ लाइक P. तो ये वाला जो P पोर्शन है अब टूट कर कहाँ पर आ गया है, C पर. तो मैं इसको एक तरीके से P की जगह यहाँ C ही मान लूँ. तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है उसके लिए मुझे एक तो AB का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, BC. ये वाला जो पोर्शन है ना BC, ये भी मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये दोनों ऐड होंगे तो मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरा ट्री मिल जाएगा. करेक्ट. तो मेरे ट्री की हाइट क्या होगी, AB + BC. तो अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है मेरे पास, ट्रायंगल ABC, इसकी हेल्प लेती हूँ और इसमें देखती हूँ मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ है. मुझे AB भी कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स मुझे परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, और मुझे BC यानी कि हाइपोटेनस भी कैलकुलेट करना है, और मेरे पास बेस गिवन है. ओके, तो मैं एक बार ऐसा रिलेशन लेती हूँ कि मुझे परपेंडिकुलर और बेस की हेल्प लेनी पड़े, और एक बार मैं ऐसा लेती हूँ कि मुझे बेस और हाइपोटेनस की हेल्प लेनी पड़े. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेती हूँ किसको, परपेंडिकुलर के लिए. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 10. और आपके पास थीटा कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री. आप वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए. tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर यानी कि AB. बेस कितना है हमारे पास, 8. ओके, tan 30 डिग्री आपका इक्वल होता है 1/√3 के. सो यू कैन राइट इट इक्वल टू AB/8. अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी AB √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से. तो आपके पास क्या मिलेगा, AB = 8/√3. AB मिल गया हमारे पास. क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना. अब जैसे हमें AB मिला है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट यानी कि BC को कैलकुलेट करते हैं. तो BC यानी कि हाइपोटेनस है. तो बेस और हाइपोटेनस में हमें रिलेशन चाहिए. तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज़ द कॉस. ओके, और कॉस 30 डिग्री होता है. आप वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए. बेस है जी हमारे पास कितना, 8, और हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना है यानी कि वो हमारा है BC इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री. कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास √3/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो BC मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास किससे, √3 से, और 8 × 2 हमारे पास मिलेगा 16. तो आपके पास BC की वैल्यू आ जाएगी क्या, 16/√3.
तो अब देखो बच्चों, आपको ए बी मिल गया है 8/√3 और यहाँ से आपको बी सी भी मिल गया है 16/√3। तो अब हमें क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है। तो हाइट के लिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो 8/√3 प्लस 16/√3 और यहाँ पर सिंपली एलसीएम √3 ही रहेगा और 8 और 16 हो जाएंगे 24। आप इसका इतना भी आंसर बता सकते हैं या फिर आप इसे रेशनलाइज कर दीजिए। अगर आप रेशनलाइज करेंगे तो उसके लिए आपको √3 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ। अब आपके पास जो डिनोमिनेटर है इसमें √3 इंटू √3 यानी कि 3 आएगा और 3 कैंसिल कर देगा 24 को 8 टाइम्स। देन यू विल गेट 8 इंटू √3 और ये आपके पास हाइट किस में होगी, मीटर में। वाई? बिकॉज जो डिस्टेंस है वो आपको मीटर में गिवन है। सो हाइट ऑफ द ट्री इज़ 8 इंटू √3 मीटर। दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चंस, मैं जानती हूँ। थोड़े से आपको लगता है कि पता नहीं क्या है ये, बहुत बड़े से क्वेश्चन है, लेकिन बेटा आपको वर्ड टू वर्ड चलना है। ओके, अगर आप वर्ड टू वर्ड आप क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी है। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए एंड आई नो यू कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। According to question number 3, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree। तो बेटा यहाँ पर देखो, क्या बिल्डिंग भी है और टावर भी है। बिल्डिंग थोड़ी छोटी होती है तो चलो हमने थोड़ी बिल्डिंग ले ली है, वैसे तो बिल्डिंग बड़ी भी होती है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस बिल्डिंग को थोड़ा सा टावर से छोटा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं वो भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ये आपने बिल्डिंग ले ली है। ओके, अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, टावर चाहिए। तो चलिए ये ले लिया है मैंने यहाँ पे ये टावर। ओके, अब कॉन्सेप्ट क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कॉन्सेप्ट ये हुआ कि बिल्डिंग का तो टॉप लेना है। ओके, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट लेना है। तो टावर का फुट ये है और यहाँ से आप इसको देख रहे हो और जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ये है तो इसके अबव वाला एंगल। ओके, और ये कितना है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, और फिर उसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब आपको टावर का टॉप पॉइंट चाहिए एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का फुट पॉइंट चाहिए और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो आप जब यहाँ पर ऐसे देख रहे हो अबव साइड में, तो ये आपके पास जो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मिल जाता है। ओके, और आपका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर कितना आएगा, 60 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? फाइन। नाउ इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, आपको टावर की जो हाइट है ना वो गिवन है 50 मीटर। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हम सपोज कर लेते हैं h हाइट है और हमें ये यहाँ पर मेज़र करनी है। लेबलिंग कर देते हैं ए बी, ये सी और ये डी। अब आप देख रहे हैं आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो है हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी। तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी को ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस, हम यहाँ पे बेस नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, इसको एक्स सपोज कर लेते हैं। लेट ओके, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। देन आपके पास क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा, यहाँ पर आपके पास एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री लगा दीजिए। वाई? बिकॉज परपेंडिकुलर है हमारे पास 50 मीटर और बेस हमने सपोज किया है क्या, x, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन में 1 सपोज कर लीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √3 मल्टीप्लाई होगा x से, 50 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर x इक्वल्स टू व्हाट, 50 अपॉन √3। क्लियर है? तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई है, यानी कि जो हमने सपोज किया था ना ए बी, ये हमें यहाँ पर मिल गया है। अब जैसे आपने ट्रायंगल ए बी सी लिया है ना, अब दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए आप, ट्रायंगल ए बी डी। इस ट्रायंगल में आपको tan 30 डिग्री रखना है। सो tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू सेम कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 30 डिग्री ये है तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है यानी कि h, और बेस हमारा यही है ए बी, दोनों के लिए सेम बेस है और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू होती है क्या, 1/√3
मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो x इज इक्वल टू √3 इंटू एच। ये कॉन्सेप्ट, ये हो गया हमारे पास सेकेंड कॉन्सेप्ट। अब देखो आपके पास x की वैल्यू 50/√3 भी है, और सेकेंड कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या है, √3 इंटू एच। तो अब हमें क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि h फाइंड आउट करना है। तो ये जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है ना, इसका यूज़ करते हैं। इसके अकॉर्डिंग h की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/√3। क्लियर, x की वैल्यू तो हमें पता है क्या है भाई, 50/√3, और यहाँ पर √3 ऑटोमेटिकली है ही, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी हो गई है, 50/3, और ये किस में है, मीटर में। सो h इज इक्वल टू 50/3 मीटर। ये हो गई है हमारे पास बिल्डिंग की हाइट 50/3 मीटर। क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम यहाँ पर। नाउ ये जो क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहले तो आप एक टावर ही ले लो बेटा, है ना, बाकी की बात तो हम बाद में भी कर लेंगे। ये ले लिया हमने टावर। अब इस टावर में हमारे पास क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ये टॉप है, इस टॉप का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है। कहाँ से, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स लेने हैं, एक तो s डिस्टेंस पे और दूसरा t डिस्टेंस पे है। क्लियर, तो पहले तो हॉरिजॉन्टल लेवल ले लीजिए, ये रहा हॉरिजॉन्टल लेवल। अब हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि ये जो है आपके पास पहले s डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे है, ओके, और ये यहाँ से यहाँ तक t डिस्टेंस पे है। तो हम यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास s डिस्टेंस है, और ये जो है भाई t डिस्टेंस है, कहाँ तक, यहाँ तक। क्लियर, क्योंकि आपको बोला ही है s एंड t फ्रॉम इट्स फुट, ये फुट है भाई आपके पास, ये आपका टावर है ना, और इस टावर का क्या है, ये फुट है। अब क्या है कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ एलिवेशंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल आपके पास यहाँ पे सपोज कर लीजिए थीटा है, तो दूसरा एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री में से माइनस कर दो, दैट मीन्स 90 डिग्री माइनस थीटा। अब दोनों को ऐड करके देखो जरा भाई, एक है थीटा और दूसरा कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, क्या बचा, 90 डिग्री। सो दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नाउ अब आप यहाँ पर लेबलिंग कर दीजिए, ए बी, इसको नेम दिया सी और इसको डी। कॉन्सेप्ट क्या है, प्रूव डैट द हाइट ऑफ द टावर इज √ST। हाइट ऑफ द टावर हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं क्या, h, और ये कितनी है, √ST है। तो कैसे है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं ना, हम उनको ले लेते हैं 1 बाय 1। तो पहले तो हम ट्रायंगल ABC को ले लेते हैं। क्लियर, ABC जिसमें ये वाला एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा। तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर कितना है, दैट इज द परपेंडिकुलर, ओके, h, और बेस कितना है, ये है हमारे पास बेस, और ये कितना है, s। सो वी कैन से डैट tan थीटा दिस इज इक्वल टू h/s। ये हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर, अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ये कितना है, ABD। क्लियर, ABD मतलब AB तो है ही, और ये यहाँ से यहाँ तक वाला, और ये कंप्लीट बड़े वाला जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, लार्जर ट्रायंगल, और इसमें आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, सेम कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, परपेंडिकुलर यानी कि h, और बेस, बेस यानी कि अब आपका बेस क्या है, BD, और BD जो है वो कितनी डिस्टेंस पर है, ये देखो, दैट इज स्मॉल t डिस्टेंस। सो वी कैन राइट h/t। अब यहाँ पर बेटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ना, इसकी वैल्यू cot थीटा के इक्वल होती है। अब आप कहेंगे कि ये तो हम आपने इस बार पढ़ा नहीं है, लेकिन बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, आपकी जो एक्सरसाइज थी 8.3 एक्सरसाइज, उसका कॉन्सेप्ट है ये, ओके। तो इसमें tan 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू आपके पास होती है cot थीटा के इक्वल, और ये आपका इस साल सिलेबस में नहीं है 8.3, तो इसलिए डिटेल में आपका डिस्कशन ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में आना नहीं है। सो cot थीटा इज इक्वल टू h/t, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है।
अब यहाँ से आप देखो tan थीटा और cot थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पता है आपको ये कॉन्सेप्ट। सो आप यहाँ पे क्या कीजिए, tan थीटा की वैल्यू लिखिए और ये क्या है h/s। तो ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी t/h के, बिकॉज अब आपने यहाँ पर इक्वेशन 2 में cot थीटा का रेसिप्रोकल ले लिया, यानी कि उल्टा कर दिया है, तो वो tan थीटा के इक्वल हो गया है। अब जब आप ऐसा करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, h मल्टीप्लाई होगा h से, सो h स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू s इंटू टी। क्लियर। तो आपके पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √ST। अब आप देखो आपके पास h यानी कि हाइट मिल गई है एंड ये आपको यहाँ पे प्रूव करना था, सो हैंस प्रूव्ड। अब ये आपके जो है चारों एग्जाम्पल्स जो भी हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 क्वेश्चंस है जो हमें सॉल्व करने के लिए DOE ने बोले हैं। तो बेटा आप ट्राई कीजिएगा और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्यों, देखो, देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड इन द मिडिल ऑफ ए 100 मीटर वाइड रिवर। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सबसे पहले तो आप क्या करो, एक रिवर लो। ओके, तो चलो मैंने यहाँ पर एक रिवर बना दी है, ये इस तरह से एक रिवर हमने यहाँ पर ले ली है जिसकी विड्थ हमारे पास कितनी है, 100 मीटर। अब इस रिवर में हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंड ए टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइसलैंड। मतलब ये जो रिवर है ना, इस रिवर के बीचों बीच क्या है, एक आइसलैंड है। ओके, और उस आइसलैंड में एक टावर है और उस आइसलैंड में एक ट्री है। तो सबसे पहले आप एक ट्री बनाइए, टॉल ट्री। ओके, ये आपका एक लंबा ट्री है। तो चलिए हमने ये एक ट्री बना दिया है। नेक्स्ट, P and Q आर द पॉइंट्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन द 2 बैंक्स। अब हमारे पास यहाँ पर P और Q पॉइंट्स है। हम सपोज कर लेते हैं ये 2 बैंक्स हैं यहाँ पर रिवर के, इस साइड हमने ले लिया P पॉइंट और इस साइड ले लिया हमने Q पॉइंट। एंड इन ए लाइन विद द ट्री, यानी कि अगर ये जो ट्री है ना, तो इस ट्री के साथ ये एकदम एक लाइन में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट जो है आ रहा है ना, एकदम एक लाइन में आ रहा है। नेक्स्ट, आपके बाद इसके बाद क्या कहा गया है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री फ्रॉम P एंड Q आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि ये जो हमारे पास ट्री है, इस ट्री का टॉप पॉइंट तो भाई ये है। ओके, अब इस टॉप पॉइंट के लिए आप एक बार P पॉइंट से इसको देख रहे हो और एक बार Q पॉइंट से इसको देख रहे हो, तो आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या क्या है, 30 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर पहले P लिखा है तो ये वैल्यू किसकी है, P की है। सो अब आप यहाँ से बना दीजिए, मतलब P से आप इस टॉप पॉइंट को ऑब्जर्व किया आपने। क्लियर। तो ये जो भी आपका एंगल बनेगा ये कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री। अब ऐसे ही अगर हम Q पॉइंट से इसे ऑब्जर्व करते हैं, मतलब Q से अब हम इसे देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये कितना होगा, 45 डिग्री। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर जो भी क्वेश्चन में कहा है। ओके, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें ये जो हमारे पास ट्री है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इस ट्री की हाइट कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगी वो इस ट्री की हाइट होगी। ओके, तो अब इनको लेबलिंग कर देते हैं। ये ले लेते हैं यहाँ पर A पॉइंट और ये ले लेते हैं यहाँ पर B पॉइंट। तो हाइट क्या हो जाएगी भाई ट्री की, दैट विल बी इक्वल टू AB। ये हमारे पास AB होगी। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं जो कहाँ पर है, एंगल B पर राइट एंगल है। तो हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप बात कीजिए ट्रायंगल ABQ की। यहाँ पे आपके पास 45 डिग्री है, सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि जो हाइट है और वो कितनी है, AB, हम इसको AB ले रहे हैं, अपॉन बेस, बेस यानी कि BQ। अब आप देखिए ये जो कंप्लीट विड्थ है कितनी है, 100 मीटर है। तो हम एक काम करते हैं, इसको x सपोज कर लेते हैं। ओके, मतलब B से लेकर Q तक आपने कितना ले लिया, x। तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, 100 माइनस x। ओके, अब आप इसे सॉल्व कीजिए। तो AB ये तो हमें फाइंड आउट करना है, एंड BQ कितना है भाई, हमने x सपोज किया है, और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो 1 इज इक्वल टू AB अपॉन
x। तो यहाँ से आपके पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई है, x। भाई जो भी वैल्यू x की होगी ना, यानी कि बी क्यू की, वही वैल्यू आपकी किसकी होगी, ए बी की। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी पी। इसमें आप वैल्यूज़ देखिए, 10 एंगल कितना है 30 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बेस, बेस यानी कि पी बी। ओके, वैल्यूज़ अप्लाई कर दो भाई, 10 30 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 1/√3, और ए बी तो भैया x है, और पी बी कितना है, ये रहा पी बी 100 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स। अब ये जो x माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, सो √3x प्लस एक्स किसके इक्वल हो गया है, 100 के। x कॉमन ले लीजिए, देन यू विल राइट √3 + 1 इक्वल्स टू 100। तो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई है, 100/√3 + 1। आप इतना भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे रेशनलाइज कर दीजिए। तो ये √3 - 1 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो आपके पास 100 तो है ही, √3 - 1 भी है, और नीचे अब आप देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का। ओके, तो a² - b² यानी कि √3 का स्क्वायर है 3 - 1 का स्क्वायर है 1, और 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिला हमारे पास, 53 - 1। ये हमारा हो गया है आंसर। क्लियर। तो हमें यहाँ से जो भी हमारा ट्री है, जो भी आइसलैंड के बीच में जो भी हमारा ट्री है प्यारा सा, उस ट्री की हमें हाइट मिल गई है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन। सबसे पहले एक हॉरिजेंटल प्लेन बना लीजिए। ओके, ये बन गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन। अब इस हॉरिजेंटल प्लेन पे क्या है, एक वर्टिकल टावर है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर एक टावर बना लिया है, यहाँ से यहाँ तक का ले लेते हैं, चलिए ठीक है, ये टावर है। नेक्स्ट, एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, यानी कि यहाँ पर अब आपने क्या किया है, एक फ्लैग स्टाफ भी यहाँ पर आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है वर्टिकली, एंड इसकी हाइट क्या है 5 मीटर, ये आपकी हाइट है इसकी 5 मीटर। क्लियर। और इसकी हाइट, ये जो भी आपके पास टावर है ना, इसकी हाइट हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं h, तो ये 5 है, तो कंप्लीट हाइट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, दैट विल बी h + 5। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बोला नहीं है ना, लेकिन हमने समझा है, तो हमें वर्ड टू वर्ड फोकस करना है। नेक्स्ट, एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर ये कोई प्लेन पर एक पॉइंट है, तो इस प्लेन से आप ये जो फ्लैग है इसका बॉटम देखो पहले, है ना, सबसे पहले बॉटम बोला है, और बॉटम पर कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो आप बॉटम को अगर आप देखोगे तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कितना, 45 डिग्री। बट अब आप बॉटम को नहीं देख रहे हो, अब आप किसको देख रहे हो, टॉप को, यानी कि अब आप नीचे से ऊपर टॉप को अगर आप देखोगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा यहाँ पर 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, हमें हाइट जो है इसकी फाइंड आउट करनी है। अब बेटा यहाँ पे देखो छोटी सी कंफ्यूजन है, क्या, यहाँ पे तो क्लियर बोल दिया है वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर, ओके, और यहाँ बोल दिया है फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो आप क्लियर कर लेना, आपको यहाँ पर जो हाइट फाइंड आउट करनी है वो वर्टिकल टावर की करनी है। क्लियर। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेबलिंग कर देते हैं, ए बी, ये क्या है सी दे देते हैं, ओके, और सी दिख रहा है ना आपको, इसके बाद ये दे देते हैं हम डी। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ए बी सी की बात कीजिए। ट्रायंगल ए बी सी मैं अलग से भी बनाकर दिखा देती हूँ, एक तरीके से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये 45 डिग्री का है हमारे पास, ओके, ये ए है, यहाँ से यहाँ तक बी है, और ये आपकी डिस्टेंस है एच। तो आपके पास ये वैल्यू नहीं है, ए भी नहीं है, हम इसको एक काम करते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं, जैसे हमने पहले सपोज किया था। तो यहाँ से आपके पास tan 45 डिग्री आप निकालो, किसके इक्वल होगा, h/x के। तो tan 45 डिग्री इक्वल है किसके, 1 के, और h/x। तो आपके पास कॉन्सेप्ट मिला कि h = x,
एच और एक्स यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब जितनी आपके पास यहाँ पर ये टावर है इसकी हाइट है उतनी ही डिस्टेंस पर आपका ये जो प्लेन पर पॉइंट ए है। ओके, अब हम दूसरा वाला यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं और वो कौन सा है, ट्राइंगल ए बी डी। इस ट्राइंगल ए बी डी में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन तो कितना है 60 डिग्री है। ओके, और ये जो हाइट है ये कितनी है h+5 है। ओके, नेक्स्ट ए बी हमारे पास क्या है x, अभी हमने कैलकुलेट भी कर लिया है और सपोज भी किया है, तो यहाँ पर हम tan 60 डिग्री की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स h+5 अपॉन बेस एंड दैट इज इक्वल टू x। tan 60 डिग्री होता है √3 के, सो √3 इज इक्वल टू h+5 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास h+5 किसके इक्वल हो जाएगा, √3 इंटू एक्स के। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमें जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है किसकी, हाइट की। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो x है हमें तो पता है क्या कि x की जगह हम h अप्लाई कर सकते हैं, सो वी विल अप्लाई h+5 इज इक्वल टू √3 इंटू एच। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो √3h है ना इसको तो एज इट इज़ रखते हैं, h को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो वो माइनस हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। ओके, आप यहाँ पर h कॉमन ले लीजिए, आपके पास मिलेगा √3 - 1 इक्वल्स टू 5। सो h इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 अपॉन √3 - 1। क्लियर, आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर है, या फिर आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, और अगर आप रेशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन आपके पास क्या मिलेगा, 5 इंटू √3 + 1। ओके, और नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आपका a - b इंटू a+b हो जाएगा, तो आप a² - b² लगा देंगे, यानी कि √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 3 - 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आएगा। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसको, मैं यहाँ पे साइड में लिख के बता देती हूँ, 5 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास ये मिलेगा 2.5 इंटू √3 + 1 मीटर। तो इस टाइप से हमने ये जो हमारी वर्कशीट है ये हमने यहाँ पे कंप्लीट रिजॉल्व कर लिया। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।